फिल्म नजरिया की स्टारकास्ट ने हाल ही में भारत एक्सप्रेस के साथ खास बातचीत की। इस दौरान सभी ने फिल्म के बारे में अपने अपने अनुभव और फिल्म में अपने किरदारों के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान मेकर्स ने फिल्म की कहानी और फिल्म बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। 13 मिनट की फिल्म ऐसा लग रहा है जैसे ये 13 फिल्म नहीं, ये हम सब 13 सबकी फिल्म है। मुझे लगता है कि रोहितास गौर जी जो एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार है, उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा की हुई फिल्म, जैसे भाभी जी घर पे है मशहूर है, वैसे ये हमारी भाभी जी रेखा जी इसको घर घर पहुंचाएगी और भाभी जी घर पर है नहीं, ये फिल्म भी घर पर है, ऐसा हो जाएगा। क्या आने वाली फिल्मों में आप इनके साथ हिस्सा बनेंगे? मैं तो इनके आने में वाली फिल्मों में नहीं, खाने वाली फिल्मों में भी हिस्सा बनना चाहता हूँ। ये जहाँ जहाँ रहे खड़े, अगर मुझे अपने बाजू में रखते हैं खड़े, तो मैं भी समझता हूँ कि ये मेरा इत्तेफाक है। उनके साथ खड़ा रहना ही प्राउड की बात है। गौर तुसी ग्रेट हो, रोहितास गौर तुसी ग्रेट हो। यही कहना चाहूँगा कि भाभी जी घर पे की तरह रोहितास जी की हर फिल्म, रेखा जी और रोहितास जी डबल आर तो है, जल्द से ट्रिपल आर हो जाए और आर की तरह नाटू 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 हिट हो जाए। बहुत पहला एक एक्सपीरियंस है ये। वत्सल जैन के साथ हम जुड़े हैं इस प्रोडक्शन के साथ, मतलब हम आ गए, तो ये एक बहुत पहला एक्सपीरियंस मेरा है। बट क्योंकि मेरी बेटी थी इसमें, इसलिए मैं भी और संजय मिश्रा भी आपस में जुड़ गए और ये एक बहुत अच्छा हमने एक प्रयास किया वत्सल के साथ जुड़कर, जो हमारा पहला प्रयास है लेकिन बेहतरीन प्रयास लगा। क्या है सर, ये आपसे जानना चाहेंगे हम आपसे। ये एक पिताजी का भाव है, जो बाप होते हैं, पिता होते हैं। ये बेसिकली फादर्स डे पर हमें एक शॉर्ट फिल्म है, बस 20-25 मिनट की, जिसमें एक पिता का भाव है अपनी बेटियों के प्रति। और दो अलग अलग क्लास के दो पिता हैं, लेकिन उनके दोनों के भाव जो है, वो जो एक भय होता है, वो दोनों का एक है। ये सिर्फ इतना सा थॉट है और कुछ नहीं। आपका होम मिनिस्टर की क्या राय है? नहीं, ये एक्चुअल जो दिखाया गया ना वैसे ही है, क्योंकि ये बहुत परवाह करते हैं और बहुत, लेकिन कई बार डायरेक्टली बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि अब तो मैं हूँ तो मेरे थ्रू जाता है कई बार कि मतलब ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है वगैरह। लेकिन हर जो कहते हैं ना कि माताएं जो होती हैं, मॉम जो होती हैं, वो बहुत कंसर्न होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, परवाह करती हैं। पापा इतने नहीं होते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। जितनी माएँ करती हैं उतना आप डैड भी करते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। और यहाँ पर दिखाया गया क्योंकि इनके साथ में इनकी वाइफ नहीं है, माँ नहीं है, तो डायरेक्ट दिखा है कॉन्वर्सेशन, बट ये एक्चुअली में है, वाया मॉम जाता है बच्चों के पास। सो बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात यह है क्योंकि सेम फ्रेम में डैड मतलब पिताजी और बेटी साथ में है और ये फर्स्ट टाइम ऐसे रहा है। फिर संजय मिश्रा जी के साथ में रहना, तो मैं बड़ी खुश हूँ इस बात को लेके। नहीं, वो वत्सल का है कि वो बार बार बेचारा हमारी डेट्स के साथ एडजस्ट करते इस फिल्म को आगे ले जाता रहा, कभी पीछे लाता रहा। फिर जिस दिन तय हुआ, फिर उस दिन हमने कहा अब तो करना ही है। फिर हमने नाइट शूट किया इसका। ये फिल्म पूरी नाइट में शूट की गई है। इसमें और ये हमारे साथ में हमारे हैं, ये डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, राइटर हैं। सो ये एक्चुअली एक 13 मिनट फिल्म है। इट्स अ वेरी शॉर्ट फिल्म विद अ वेरी स्वीट मैसेज अबाउट अ फादर डॉटर रिलेशनशिप, जो सभी के घरों में ये प्रॉब्लम्स आती है। एंड रोहितास सर के साथ काम करके, जो उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है उनके साथ काम करने की, एंड गीती जी ने भी जो काम किया है, मतलब मैं कहना चाहूँगा ऐसा लग रहा है कि दोनों बाप बेटी है, बट दोनों है ही बाप बेटी। बट जी, हम दोनों ने मिलकर डायरेक्ट किया है। बहुत अच्छा लगा हमें रोहित जी के साथ काम करके, और गीती ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। हम लोग को सच बताओ ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी आई कि हम लोग ने आधे वन टेक शॉट्स ही थे मोस्टली। लगा आपको कि रोहितास जी बहुत मजे हुए आर्टिस्ट हैं, काफ़ी पुराने हैं, क्या कहना चाहोगे? यस, ऐसा स्टार्टिंग में हमें भी लगा कि थोड़ा डरना चाहिए, बट इतना सपोर्ट किया सर ने, इतना साथ दिया हम लोग का। लेट हो रहा था, हम लोग से भी ऑब्वियसली बहुत लेट हो रहा था, बट एक भी बार सर ने ऐसा नहीं बोला कि चलो जल्दी करते हैं, ख़त्म करते हैं। मैं तो चाहती थी कि मतलब कि डेब्यू उसका हो, लेकिन इस तरह से होना, मतलब मेरे ख्याल से आशीर्वाद है भगवान का। क्योंकि मैं आई वॉज वेरी इमोशनल जब फर्स्ट टेक हुआ था। मैंने उसे काफ़ी शूट भी किया, क्योंकि फर्स्ट टेक और फर्स्ट फ्रेम जो है वो हमेशा याद रहेगा। वत्सल से मैंने ये कहा था, वत्सल मैं रात भर यहाँ पर हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ओनली, क्योंकि ये छप गया है और ये हमेशा रहेगा, तो इसीलिए पूरा परिवार जुड़ गया फिर उस तरह से है। और हम भी हैं, बस मैं शायद बैकग्राउंड में PR मार्केटिंग थोड़ी कर लूँगी, बाकी तो पूरा क्रेडिट गोस द होल टीम। ना हम पीछे से हैं। नहीं, मुझे झेल नहीं पाएंगे ये। आप सोचिए, संजय मिश्रा जी और रोहित जी के साथ में गीती का होना कितनी बड़ी बात है।
आई नेवर एक्सपेक्टेड गीती मतलब इस तरह से इन 2 NSDNs के साथ कभी डेब्यू करेगी, बट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं बहुत नेचुरली प्राउड फील तो होगा ही बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, सिर्फ उसी में नहीं मेरे में भी क्योंकि एक्टिंग फील्ड जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब याद आती है कि ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। कहना चाहोगे मूवी के बारे में? नहीं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पूरा काम। मैं भी जैसे पापा बोल रहे थे कि और गुंजाइश है, मैं जब देख रही थी मैंने बोला ये मैंने क्या कर दिया पापा, तो पापा बोलते कोई बात नहीं, मुझे भी लगता है, वो एक्टर में होता ही है, लगता ही है। तो वो मुझे भी लग रहा था कि इम्प्रूव और हो सकता था, लेकिन जैसा आउटकम आया है वो बहुत अच्छा है एंड स्टोरी बहुत ही सुंदर है, वो तो हमें पहले ही लगा था। हाँ, पापा के साथ और ऊपर से संजय अंकल, मतलब मुझे इतना पहले डर लग रहा था कैसे होगा, और मेरा फर्स्ट डे शूट था संजय अंकल के साथ, लेकिन संजय अंकल ने मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाया। वो जो हम लिटरली बस कॉन्वर्जेशंस थी हमारे बीच में, हम बस बातचीत कर रहे थे, और फिर पापा के साथ हुआ तो पहले मुझे लगा ठीक है, एक बार फैमिली के सामने एक्टिंग करने में थोड़ा सा लगता है, शर्म आती है कि अरे ठीक है, ऊपर से इतने बड़े एक्टर हैं पापा, लेकिन फिर इतना कंफर्टेबल हो गया कि बहुत मज़ा आया शूट करने में। पापा के साथ सबसे पहली बात तो पापा बहुत स्पॉन्टेनियस है, वो पंचुअल तो है ही, वो तो है, बट स्पॉन्टेनियस भी है कि मतलब ये इमोशन अब, और वो भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैकेनिकल है, इतना फ्लो में आता है। तो मैंने बोला यार मुझे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, बहुत ही मज़ा आया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी अभी ये कोशिश रहेगी कि हम इसे डिफरेंट फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह में भेजेंगे। अभी वेव्स एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देहरादून में होने जा रहा है, इसको वहाँ भेजेंगे, और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल राजा बुंदेला सुष्मिता मुखर्जी का, सुष्मिता जी आने वाली थी लेकिन वो बिज़ी हैं इंटरनेशनल, तो उसमें हम लोग धीरे धीरे इसको प्रमोट करेंगे बहुत ज़्यादा अभी।